रवि शर्मा 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, घर गाड़ी सब कुछ था। लेकिन हर महीने सैलरी आते ही उसके मन में एक सवाल गूंजता था, क्यों लगता है कि ये भी काफी नहीं है। वो दिन रात काम करता, ओवरटाइम करता, नई कार लेने का सपना देखता, फिर ईएमआई भरते भरते सोचता, क्या यही जिंदगी है। एक दिन थक कर उसने अपने पुराने दोस्त अमित से पूछा, यार तू इतनी कम सैलरी में भी हमेशा खुश कैसे रहता है। अमित हंसकर बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया है, पैसा कमाने का नहीं, पैसा समझने का खेल है। और यहीं से रवि की जिंदगी बदल गई। आज की इस वीडियो में हम भी समझेंगे वो रहस्य जो रवि ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखा। वो बातें जो आपको सिखाएंगी कि पैसा कैसे नहीं, क्यों और कब मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पैसों की मनोविज्ञान की इस रोमांचक यात्रा को। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान का पैसा कमाने और खर्च करने का तरीका अलग होता है। एक आदमी जो 1990 में गरीबी में बढ़ा हुआ, उसके लिए बैंक में पैसे रखना सबसे सुरक्षित लगता है। वहीं जिसने इंटरनेट बूम में निवेश करके करोड़ों कमाए, वो शेयर मार्केट को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। दोनों सही हैं, बस उनका अनुभव अलग है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हर किसी की फाइनेंशियल हिस्ट्री अलग होती है, इसलिए उनका बिहेवियर भी अलग होगा। तो अगली बार जब कोई आपको बोले कि तुम्हारा तरीका गलत है, याद रखिए वो अपनी कहानी से बोल रहा है, आपकी नहीं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। किस्मत और जोखिम। बिल गेट्स और पॉल एलन एक ही स्कूल में पढ़े। जहां पहला कंप्यूटर लगा, उस समय देश के सिर्फ कुछ ही स्कूलों में कंप्यूटर था। अगर बिल गेट्स उसी स्कूल में ना होते तो शायद वो आज के बिल गेट्स नहीं होते। लक यानी सही जगह सही वक्त पर होना बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गेट्स का एक और दोस्त केंट एवांस था। तीनों साथ में बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन केंट की मौत एक हाइकिंग एक्सीडेंट में हो गई। वो भी एक रिस्क थी। मॉर्गन कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों जुड़वां भाई हैं। एक आपका फायदा करवाता है, दूसरा नुकसान। दोनों को समझना जरूरी है। तो अगर आप सफल हैं, थोड़ा भाग्य का आभार मानिए, और अगर असफल हैं तो खुद को पूरी तरह दोष मत दीजिए। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कभी काफी नहीं होता। रजत गुप्ता दुनिया के सबसे सफल भारतीयों में से एक, मैकिन्जी के सीईओ। करोड़ों की संपत्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ था, फिर भी उन्होंने अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग करके पैसा कमाने की कोशिश की और जेल चले गए। क्यों? क्योंकि इनफ उन्हें कभी इनफ नहीं लगा। किताब का सबसे गहरा सबक यही है कि अगर आपको ये नहीं पता कि कितना काफी है, तो कुछ भी काफी नहीं होगा। पैसा तभी मायने रखता है जब वो आपको आजादी और सुकून दे, न कि आपको बेचैन बना दे। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग, समय का जादू। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली निवेश डील 10 साल की उम्र में की थी, लेकिन असली जादू तब हुआ जब वो 60 साल से ऊपर के हुए। उनकी नेटवर्थ का 90% हिस्सा उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाया। यानी उन्होंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं अपनाया, बस एक ही काम किया, लंबे समय तक टिके रहे। मॉर्गन कहते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप उसे वक्त नहीं देंगे। हर छोटा कदम, हर रोज की बचत, हर निवेश समय के साथ मिलकर एक विशाल पर्वत बना सकता है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना ये असली कला है। क्योंकि अमीर बने रहने के लिए आपको चाहिए विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी, डर यानी फियर, और सुरक्षा यानी सेफ्टी माइंडसेट। मॉर्गन लिखते हैं कि बचाव बहादुरी से ज्यादा जरूरी है। हर बड़ा निवेशक कभी ना कभी गिरा चुका है, लेकिन जो टिके रहे वही जीते। तो जब भी बाजार ऊपर जाए उत्साहित मत होइए, और जब नीचे जाए तो घबराइए मत। संतुलन ही असली जीत है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। ज्यादातर नतीजे कुछ गिने चुने फैसलों से आते हैं। Amazon, एप्पल, गूगल, इन कंपनियों ने अपने करियर में सैकड़ों गलत प्रोजेक्ट किए,
लेकिन कुछ गिने चुने सही दाव ही उन्हें टॉप पर ले गए। मॉर्गन कहते हैं कि आपको हर बार सही नहीं होना है, बस कुछ बार बहुत ज्यादा सही होना है। यानी अगर 10 में से 2 निर्णय बहुत सफल हैं, तो वो बाकी 8 गलतियों को भी ढक सकते हैं। तो गलतियों से डरिए मत, क्योंकि वो सफलता के रास्ते का हिस्सा हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम, पैसों का असली मतलब। क्या आप जानते हैं पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? न कार, न बंगला, न छुट्टियां, बल्कि कंट्रोल, अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर। जब आप कह सकते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा, वो सबसे बड़ी लग्जरी है। मॉर्गन कहते हैं कि वेल्थ इज हैविंग द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। रवि शर्मा 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, घर, गाड़ी, सब कुछ था। लेकिन हर महीने सैलरी आते ही उसके मन में एक सवाल गूंजता था, क्यों लगता है कि ये भी काफी नहीं है? वो दिन रात काम करता, ओवरटाइम करता, नई कार लेने का सपना देखता, फिर ईएमआई भरते भरते सोचता, क्या यही जिंदगी है? एक दिन थककर उसने अपने पुराने दोस्त अमित से पूछा, यार तू इतनी कम सैलरी में भी हमेशा खुश कैसे रहता है? अमित हंसकर बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया है, पैसा कमाने का नहीं, पैसा समझने का खेल है। और यहीं से रवि की जिंदगी बदल गई। आज की इस वीडियो में हम भी समझेंगे वो रहस्य जो रवि ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखा, वो बातें जो आपको सिखाएंगी कि पैसा कैसे नहीं, क्यों और कब मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पैसों की मनोविज्ञान की इस रोमांचक यात्रा को। ब्रेन, चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान का पैसा कमाने और खर्च करने का तरीका अलग होता है। एक आदमी जो 1990 में गरीबी में बड़ा हुआ, उसके लिए बैंक में पैसे रखना सबसे सुरक्षित लगता है। वहीं जिसने इंटरनेट बूम में निवेश करके करोड़ों कमाए, वो शेयर मार्केट को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। दोनों सही हैं, बस उनका अनुभव अलग है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर किसी की फाइनेंशियल हिस्ट्री अलग होती है, इसलिए उनका बिहेवियर भी अलग होगा। तो अगली बार जब कोई आपको बोले कि तुम्हारा तरीका गलत है, याद रखिए वो अपनी कहानी से बोल रहा है, आपकी नहीं। मनी बैग, चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, किस्मत और जोखिम। बिल गेट्स और पॉल एलन एक ही स्कूल में पढ़े, जहां पहला कंप्यूटर लगा। उस समय देश के सिर्फ कुछ ही स्कूलों में कंप्यूटर था। अगर बिल गेट्स उसी स्कूल में ना होते तो शायद वो आज के बिल गेट्स नहीं होते। लक यानी सही जगह सही वक्त पर होना बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गेट्स का एक और दोस्त था, केंट इवैंस। तीनों साथ में बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन केंट की मौत एक हाइकिंग एक्सीडेंट में हो गई। वो भी एक रिस्क थी। मॉर्गन कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों जुड़वा भाई हैं। एक आपका फायदा करवाता है, दूसरा नुकसान। दोनों को समझना जरूरी है। तो अगर आप सफल हैं, थोड़ा भाग्यों का आभार मानिए, और अगर असफल हैं, खुद को पूरी तरह दोष मत दीजिए। पर्सन रनिंग, चैप्टर 3, नेवर एनफ, कभी काफी नहीं होता। राजत ओप्ता, दुनिया के सबसे सफल भारतीयों में से एक। मैकिन्जी के सीईओ, करोड़ों की संपत्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ था। फिर भी उन्होंने अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग करके पैसा कमाने की कोशिश की और जेल चले गए। क्यों? क्योंकि एनफ उन्हें कभी एनफ नहीं लगा। किताब का सबसे गहरा सबक यही है कि अगर आपको ये नहीं पता कि कितना काफी है, तो कुछ भी काफी नहीं होगा। पैसा तभी मायने रखता है जब वो आपको आजादी और सुकून दे, न कि आपको बेचैन बना दे। टाइमर, चैप्टर 4, कंपाउंडिंग, समय का जादू। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली निवेश डील 10 साल की उम्र में की, लेकिन असली जादू तब हुआ जब वो 60 साल से ऊपर के हुए। उनकी नेटवर्थ का 90% हिस्सा उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाया। यानी उन्होंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं अपनाया, बस एक ही काम किया, लंबे समय तक टिके रहे। मॉर्गन कहते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप उसे वक्त नहीं देंगे। हर छोटा कदम, हर रोज की बचत, हर निवेश समय के साथ मिलकर एक विशाल पर्वत बना सकता है। डॉलर साइन, चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना और अमीर रहना। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना ये असली कला है।
क्योंकि अमीर बने रहने के लिए आपको चाहिए विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी, डर यानी फियर और सुरक्षा यानी सेफ्टी माइंडसेट। मॉर्गन लिखते हैं कि बचाव बहादुरी से ज्यादा जरूरी है। हर बड़ा निवेशक कभी न कभी गिर चुका है, लेकिन जो टिके रहे वही जीते। तो जब भी बाजार ऊपर जाए उत्साहित मत होइए, और जब नीचे जाए तो घबराइए मत। संतुलन ही असली जीत है। मूवी क्लैपर चैप्टर 6 टेल्स यू विन। ज्यादातर नतीजे कुछ गिने चुने फैसलों से आते हैं। Amazon, एप्पल, गूगल, इन कंपनियों ने अपने करियर में सैकड़ों गलत प्रोजेक्ट किए, लेकिन कुछ गिने चुने सही दांव ही उन्हें टॉप पर ले गए। मॉर्गन कहते हैं कि आपको हर बार सही नहीं होना है, बस कुछ बार बहुत ज्यादा सही होना है। यानी अगर 10 में से 2 निर्णय बहुत सफल हैं, तो वो बाकी 8 गलतियों को भी ढक सकते हैं। तो गलतियों से डरिए मत, क्योंकि वो सफलता के रास्ते का हिस्सा हैं। पजल पीसेस चैप्टर 7 फ्रीडम। पैसों का असली मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? न कार, न बंगला, न छुट्टियां, बल्कि कंट्रोल, अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर। जब आप कह सकते